आगे बढ़े कुछ खबरों की तरफ। सबसे पहले मारुति सुजुकी आज फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक खबर भी निकल करके आई है। रायपुर कंज्यूमर कमीशन ने मारुति सुजुकी को खराब ग्रैंड विटारा के बदले ग्राहक को 45 दिन के अंदर नई E20 कंपैटिबल कार देने का आदेश दिया है। अगर कंपनी नई गाड़ी नहीं देती है तो उसे कस्टमर को 20,50,288 वापस करने होंगे। कमीशन ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन खराब होने और कस्टमर को उचित समाधान नहीं मिलने को डिफिशियंसी सर्विसेज माना है। इसे E20 फ्यूल से वाहन को हुए नुकसान से जुड़ी अपनी तरह का पहला कंज्यूमर फोरम ऑर्डर बताया जा रहा है। हालांकि मारुति सुजुकी इस फैसले से सहमत नहीं है। कंपनी ने कहा है कि वो रायपुर कंज्यूमर कमीशन के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी और इसलिए मामले पर अंतिम फैसला आना भी बाकी है। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? आपको भी लग रहा है E20 पेट्रोल की वजह से जो है माइलेज कम हो रहा है, इंजन डैमेज हो रहा है? आपकी क्या राय रहेगी? देखिए बिल्कुल, जैसे आप कई दिनों से ये चर्चा रही है कि E20 हम्म। पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है, या फिर एफिशिएंसी कम हो रही है, या फिर हम्म। इंजन में खराबी देखने मिली है। और रायपुर का जो केस है वो बिल्कुल एक केस सामने उभर कर आया है, जिसमें मारुति को एक रिप्लेसमेंट देने का आदेश दिया गया है। लेकिन हम्म। फिलहाल इस पे कोई भी जजमेंट पास करना एक बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि आने वाले समय में ये देखना होगा कि कंपनीज अभी फिलहाल और नई गाड़ियां जो लॉन्च कर रही है, E20, हम्म। इवन E80, इथेनॉल 80% की भी कंपैटिबल गाड़ियां लॉन्च कर रही है। हम्म। उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो एक देखने वाला होगा। फिलहाल मेरे पास तो E20 कंपैटिबल गाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक केस देखा होगा टोयोटा का, जिसमें हम्म। किसी इन्फ्लुएंसर ने ये बोला था कि मेरी गाड़ी का इंजन बिल्कुल जी खराब जी। हो जी। E20 पेट्रोल की वजह से। जबकि बाद में पता चला कि उन्होंने उनके पेट्रोल में कुछ मिलावट थी, उनके इंजन में वाटर पाया गया, एक पानी हम्म। देखने को मिला था, जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट भी एकदम खारिज कर दी गई। तो अभी बिल्कुल न्यूज में जो चल रहा है, एक मिक्स्ड ओवरव्यू चल रहा है। कई लोग E20 को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हम्म। एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अभी ये एक इनिशियल स्टेज पर है, तो अभी कुछ भी कहना बिल्कुल एक जल्दबाजी होगी। एंड मारुति की अगर बात की जाए, तो मिडिल क्लास फैमिली में जब भी एक बाइंग कार खरीदने का कोई सोचता है, तो पहला ऑप्शन जो आता है वो मारुति का आता है, क्योंकि इसमें एक बेटर आफ्टर सर्विस अवेलेबल आपको मिल जाती है। मैं हम्म। बिल्कुल किसी कार ब्रांड का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो एंड इवन आप अगर टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखें, तो एक 13,500 के आसपास का स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया हुआ था, और 200 पॉइंट तक के एक अच्छे खासे मूव इवन आफ्टर द मार्केट न्यूज देखने मिले थे। तो एक अगर आप 5-6 सेशन पहले तक के अगर आप जाएंगे, तो 14,500 के हम्म। आसपास से एक डिप देखने मिली थी, जो कि 1,000 हम्म। पॉइंट डिप थी। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में, जैसे अभी एक अर्निंग सेशंस बिल्कुल तैयार है, आने वाले समय में जब भी एक मारुति का रिजल्ट आता है, तो 14,300 से लेकर 14,500 के लेवल ये स्टॉक में दिखेंगे। अगर 14,500 का जो एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है वो अगर क्रॉस होता है, ये अगर एक हर्डल क्रॉस हो गया, तो 15,000 से लेकर 16,000 तक के लेवल एक शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, गौरव जी ने पहले मेंशन कर दिया, देखिए प्रमोशन नहीं है, लेकिन आपने ये जो बात की है सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो रिफ्लेक्शन है हमें इनके लास्ट जो सेल्स के नंबर थे उसमें भी अच्छे खासे हमें देखने को मिले थे। चलिए ठीक है, लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि क्या ये ऑटो सेक्टर के लिए एक रिस्क का फैक्टर बन सकता है? आगे फ्यूचर ग्रोथ आप इस पे कैसे देख रहे हैं, और क्या E20 कंपैटिबल जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में जैसे जितने भी ऑटो सेक्टर्स हैं, मैंने पहले ही बताया था, इनकी R&D टीम बहुत ही मजबूत है, और ये बिल्कुल एक अच्छी खासी वेरिएंट्स सामने लेकर आएंगे। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि टाटा एक ऐसा कंपनी है जो कि उभर कर आया हुआ है, चाहे वो ईवी सेक्टर हम्म। हो या फिर नए वेरिएंट्स हो, इनके सेल्स भी हमको काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आने वाले समय में आप ऑटो स्टॉक देख लीजिए या फिर ऑटो एंसिलरी स्टॉक देख लीजिए, ये अच्छा खासा मोमेंट पकड़ सकते हैं। तो निफ्टी ऑटो पर एक बिल्कुल मेरा बुलिश व्यू ही रहेगा आने वाले एक दो तीन साल हम्म। के लिए।
ठीक है सर, इसके अलावा मारुति को लेकर के भी जो खबर निकल कर के आई है कि कस्टमर को एक जिन्होंने खराब ग्रैंड विटारा बेच दी थी उसके अब देखे तो उसके बदले में अभी E20 कंपैटिबल कार दे रहे हैं 45 दिन के अंदर ही अंदर। इस खबर के बाद आपको क्या लग रहा है, ऐसा मारुति सुजुकी के शेयर पर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो काफी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखिए छोटा सा एक किस्सा था और यहाँ से एक आई थिंक जो कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पर कंपनी काम करेगी। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पर मारुति का एक जो चार्ट देखेंगे तो काफी समय से 13,900 और उसके नीचे आप देखेंगे तो 12,900, तो 1,000 पॉइंट के बैंड में यहाँ पर कारोबार कर रहा है। एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी बट वो ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट था, और अभी हायर बेस जो है करीबन 13,800 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। 13,450 के नीचे अगर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करता है उसके नीचे, तो करीबन 12,900 के जोन में जा सकता है। एक बड़े रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद हम एक बार डिसीजन लेंगे। हाल फिलहाल अभी एक अवॉइड का ही व्यू रहेगा।